श्री रामचंद्र जी की विशेषता क्या है? हम लोग तो तुरंत कहेंगे वो तो भगवान है, सही बात है। लेकिन जब नर रूप धारण कराए हैं, मनुष्य रूप में जब आए हैं, तब उनकी विशेषता क्या है? बहुत प्रसिद्ध विशेषण श्री राम जी के बारे में है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है और मर्यादा पुरुष है। केवल मर्यादा पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तमों में मर्यादा पुरुष है वो। एक बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, उसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि श्री रामचंद्र जी में जो जो गुण हैं, या श्री रामचंद्र जी ने जो जो किया, वो तो लक्ष्मण जी ने भी किया। विश्वामित्र के साथ दोनों गए, अयोध्या में दोनों गए, वनवास में दोनों आए। लक्ष्मण जी अपने मन से आए भाई का साथ देने के लिए, और दोनों ही शूरवीर थे। दोनों ही एक पत्नी व्रत थे। यह बहुत प्रचलित विशेषण है श्री राम जी के बारे में कि एक पत्नी व्रत, अपनी पत्नी में ही अनुरक्त थे। अपनी पत्नी को छोड़ उन्होंने और कभी किसी की ओर नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया था। युद्ध में श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अवतार तो श्री राम जी को ही कहते हैं, भगवान तो श्री राम जी को ही कहते हैं। अब श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण, तीनों की पूजा होती है। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने मंत्र पढ़ा, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से, राम जी की ही पूजा होती है, साथ में लक्ष्मण जी की होती है, पूजा होती है। लेकिन राम जी क्यों? बहुत यह प्रश्न सुनने में अति साधारण है, लेकिन राम तत्व में प्रवेश करने में हमें बहुत सहायता करता है। क्या? जब हम लोग श्री राम जी के गुण के बारे में देखते हैं और काफी सूक्ष्म दृष्टि से, एक बात जो स्पष्ट समझ में आती है, रामचंद्र जी शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। शक्ति। श्री रामचंद्र जी शांत हैं, सौम्य हैं, शरणागत दाता हैं, कृपालु है। तुलसीदास जी कितना सुंदर कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भय को हटा देते हैं, कृपालु। ये सब क्यों है? क्योंकि रामचंद्र जी में शक्ति है। यह जो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम विशेषण का जो व्यवहार किया गया, क्या दूसरे लोग मर्यादा में नहीं रहते हैं क्या? ढूंढिए, भारत में सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे जो चरित्रवान हैं, जो न चोरी करते हैं, न मिथ्या भाषण करते हैं, परनारी की ओर नहीं देखते हैं, और अपना जीवन एक सुचारू रूप से चलाते हैं। तो इनके चरित्र में और श्री राम जी के चरित्र में अंतर कहां है? अंतर है। श्री रामचंद्र जी शक्ति के समुद्र हैं, और शक्ति का वह समुद्र है कि वो शक्ति स्वरूप है। जैसे कि बाद के ग्रंथों में जब शक्ति का वर्णन किया जाता है तो कहते हैं ईश्वर और उनकी शक्ति, ब्रह्म और उनकी शक्ति, शक्ति शक्तिमान दोनों एक होते हैं। अवतार होकर के जब आते हैं
भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, शक्ति उनके साथ रहती है। श्री रामचंद्र जी शक्तिमान है, शक्ति में प्रतिष्ठित है। ये जितने सारे गुण जब राम कथा आद्योपांत आप पढ़ते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, तो देखेंगे जो भी गुण आते हैं श्री रामचंद्र जी में, कारण है कि वे शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। हमारी भाषा में शक्ति के समुद्र हैं। किसी का शक्ति होना और शक्ति में प्रतिष्ठित होना दोनों अलग चीज है। सत्यभाषी होना, सत्य में प्रतिष्ठित होना दोनों अलग चीज है। सत्यवादी होने का अर्थ है कि आप प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी सत्यवादी थे, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग शक्ति अर्जन करते हैं, थोड़ी शक्ति यहां, थोड़ी शक्ति वहां, लेकिन भगवान जी शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। वे सत्यवादी हैं। क्यों? क्योंकि दुर्बल व्यक्ति ही झूठ बोलता है। श्री रामचंद्र जी शरणदाता हैं, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति किसी को शरण देने से डरता है। श्री रामचंद्र जी सबको प्यार करते हैं, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति प्यार को बचा के रखता है। जो शक्ति संपन्न है वही दूसरों को प्यार कर सकता है, दुर्बल व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि प्यार पाया नहीं जाता है, प्यार दिया जाता है। हम लोग बहुत साधारण बातों को हम लोग नहीं समझते हैं। प्यार कभी पाया नहीं जाता है। जो लोग प्यार पाने की आशा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, कामना करते हैं, ये दुर्बल ही नहीं बेवकूफ है, और इन्हें कभी मिलेगा भी नहीं। प्यार दिया जाता है। भगवान कृष्ण प्यार देते थे, कभी पाने का प्रयास नहीं करते थे। श्री रामचंद्र जी, स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। चांडाल तक श्री रामचंद्र जी का प्रेम प्रवाह क्यों है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी शक्ति में प्रतिष्ठित है, जो सबको अभय दान करते हैं, क्योंकि शक्ति में प्रतिष्ठित है। उन्हें पता है कोई मेरी हानि नहीं पहुंचा सकता है।